इस बार तो यहीं से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी। यहाँ से बेशक लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी चुनाव हार के ही जाएंगे वो, क्योंकि यहाँ की जनता पूरा मन बना चुकी है कि केवल योगी जी के पक्ष में ही चुनाव करेंगे। यहाँ इतनी ज़बरदस्त गुंडागर्दी थी कि छोटे छोटे जो 4 पहिया के ठेला पे लोग जो फल बेचते हैं, टिक्की पड़ाके बेचते हैं, तो यहाँ जो लोकल के गुंडा थे वो कहते हैं टिक्की खवा हमें फ्री में, हम यहाँ के चौधरी साहब हैं, यादव हैं, यहाँ के हम फ्री में छीन ले जाते थे उन गरीब आदमियों को बेचारे। उन लोगों की इतनी हाई है सैपई परिवार पे कि ये कभी ज़िंदगी में समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकते। प्रधान से लेकर के जिला पंचायत सदस्य से लेकर के सारे आज भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने सपा के ऊपर। अब सपा फिर भी ये सोच रही है यहाँ से हम जीते जाएंगे, दांत तो खट्ट कर ही देगी भारतीय जनता पार्टी। इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि भाई ये सब जीते। मैं अपने घर में जाकर गढ़ में लड़ रहा हूँ, उनको मालूम पड़ जाएगा यहाँ से जीत के जाएंगे या हार के जाएंगे। यादवों की तूती बोलती थी, आज क्यों आए तूती? अभी भी कहते 2 महीना रुक जाओ, फिर कहते 1 महीना रुक जाओ, फिर 2022 में 22 तो वो छोड़ दो आप, फिर अभी कहने लगे 1 हफ्ता और रुक जाओ, बस 2 हफ्ते। मतलब किस चीज़ के लिए रुकने के लिए बोल रहे हैं? गुंडागर्दी, धमकी सीधी। अरे आप ये समझो, जब धमकी दे रहे 2 महीना रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, 2 हफ्ते रुक जाओ, तो ये क्या है? धमकी तो है। एक आध गाँव ऐसे अभी भी हैं भाई साहब, जहाँ अभी आप चले जाएँ तो शायद अभी आप इंटरव्यू ना कर पाएंगे, हम अभी भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर खड़े नहीं होने दे। हमारे यहाँ पे अड्डा है पास में ही, यहाँ पे बस स्टैंड है, मतलब दिन भर वहाँ खुलेआम जुआ खेलता था, खुलेआम, और ऐसी गाड़ी निकलती हुई जाती थी पुलिस की। पूरे रोड पे वसूली करते थे, कोई वाहन लोडिंग वाला निकल गया तो लोड वालों से उनसे पैसे वसूली करते थे, 100 रुपये 500 रुपये जैसे वो मिल जाए, और डांट के मारते थे। अगर पैसे नहीं दिए तो रोडों पे वो मारते थे, मार पिटाई करते थे बहुत। कि जानता नहीं साले सपा के हम, ये मुँह पे कहते थे वो। तो हमारे चेहरे से भी मालूम पड़ रहा होगा आपको, भय तो ऐसी बात नहीं है। हमारे एक सुनार है और उसको धमकी दी अभी, हम उसके पास गए थे कि हमें कार्यालय चाहिए, तो उसको मालूम पड़ा हमसे कार्यालय की बोल दिया है, तो कुछ सपा भाजपा वाले गए थे कार्यालय के लिए, तो मुझे मालूम पड़ा उसको धमकी दे दी है कि 50 लाख रुपए चाहिए, अगर तेने कार्यालय दे दिया समझ लेना। चैनल अपने ओपिनियन पोल देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल नहीं है, ओपीएम पोल है, मतलब ये नशा का पोल है। तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अखिलेश यादव जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो सरेआम सब झूठ कह रहे हैं। उनको खूब दिखाई दे रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, क्योंकि जनता ने पूरे ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार योगी जी की सरकार ही बनेगी। मतलब आप ऐसा क्यों कहें? क्योंकि इस बार तो यहीं से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी। यहाँ से बेशक लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी चुनाव हार के ही जाएंगे वो, क्योंकि यहाँ की जनता पूरा मन बना चुकी है कि केवल योगी जी के पक्ष में ही चुनाव करेंगे। यहाँ इतनी ज़बरदस्त गुंडागर्दी थी कि छोटे छोटे जो 4 पहिया के ठेला पे लोग जो फल बेचते हैं, टिक्की पड़ाके बेचते हैं, तो यहाँ जो लोकल के गुंडा थे वो कहते हैं टिक्की खवा हमें फ्री में, हम यहाँ के चौधरी साहब हैं, यादव हैं, यहाँ के हम फ्री में छीन ले जाते थे उन गरीब आदमियों को बेचारे। उन लोगों की इतनी हाई है सैपई परिवार पे कि ये कभी ज़िंदगी में समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकते, केवल योगी जी। तो योगी जी ने जो आप गुंडागर्दी की बात करें, इन पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन आया खासतौर पर गुंडागर्दी? जितने भी हमारे क्षेत्र के या जनपद के या उत्तर प्रदेश के गुंडा हैं, सब या तो जेल में हैं या ऊपर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ गुंडा नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल है, आदमी बिल्कुल स्वतंत्र घूम रहा है, महिलाएं बिल्कुल स्वतंत्र घूम रही हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। मतलब अखिलेश यादव जी ये तो कहते हैं कि मतलब जो कोरोना काल हुआ उसमें योगी सरकार ने कोई भी वो नहीं किया, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग बहुत सारे मरे हुए हैं। भाजपा की सरकार के जितने भी छोटे से छोटे बूथ का भी कार्यकर्ता था, उसने हर संभव जहाँ जहाँ जैसी इसकी ज़रूरत पड़ी तहाँ उसने आधी रात मदद की है। सपा सरकार का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी किसी अस्पताल में या कहीं मदद करने के लिए कहीं दिखाई नहीं दिया। कोविड काल में योगी जी ने बसें चला चला के दूर दराज के जो मतलब लोग रहने वाले थे उनको सबको घर वापस भेजा, पूरी व्यवस्थाएं की, खाना पीना की व्यवस्था की। हम लोगों ने खाना के पैकेट बनवा के लोगों को रास्ते में पकड़ाए, बहुत सेवा की हम लोगों ने उनकी। वो ये कहते हैं कि सैफई हो, चाहे आपका इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कोई भी इलाका हो, वहाँ पर योगी सरकार ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की और उनको मतलब एक नफ़रत की भावना से, क्योंकि ये इनका इलाका है समाजवादी पार्टियों का, तो इधर मतलब उन्होंने कोई योजनाएं नहीं दी, ना बिजली दी, ना कुछ दी, ना राशन दिया। क्या है इसकी हकीकत? रक्षाबंधन पर अभी तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं हुई किसी रक्षाबंधन पर किसी भी त्यौहार पे फ्री गाड़ी चलाई हो। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी ने बसें चलाई महिलाओं के लिए, ऐसी बढ़िया व्यवस्था चलाई। जो इतिहास में नाम लिखा गया, जो अपने इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा था, इतिहास में नाम लिख दिया।
ऐसी योजना, ऐसे कार्य भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी ने कराया, काम किया, बढ़िया काम किया है। और जो त्योहारों पर बहन बेटी वगैरह जाती थी त्योहार पे, तो जैसे मोटरसाइकिल जा रही है, पीछे गुंडा पड़ गई, उन्होंने जा कर के मोटरसाइकिल आगे जो क्षेत्र में निकले, सिटी निकल के उन्हें लूट लिया, उनकी आबरू लूटी, उनकी जेवर वगैरह लूट लिए। ये काम किए गुंडों ने। आम पब्लिक जो इस बात से संतुष्ट ज़्यादा है, ये है। मतलब योगी सरकार ने, वो अखिलेश यादव जी कहते हैं यहाँ पहले 24 घंटे बिजली हुआ करती थी, अब नहीं आती है बिजली। लेकिन हाँ, ये बात सही है। योगी अखिलेश यादव जी ये बात कहते थे, तो वो खाली जिला मैनपुरी या सैफई के अंदर देते थे लाइट, और कहीं भी नहीं देते पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उनको तो ये दिखाई दे रही है। और वहाँ पर मेला वहाँ पर लगा देते निवास वगैरह, तो उनकी तो 24 घंटा लाइट चलती थी। यहाँ पर मैनपुरी में नहीं चलती थी, फिरोजाबाद नहीं चलती थी, तो उनके सैफई में लाइट 24 घंटा चलती थी। ये बात तो सही कह रहे वो। और अब क्या है लाइट का हाल? उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में लाइट बढ़िया व्यवस्था चल रही है। तो यहीं पे जब मैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से आ रहा था, तो बगल में जैसे ही नीचे उतरा तो एक बड़ा सा मुझे एक इमारत बनी हुई दिखाई दी। तो वो दिख रहा था कि ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, जो सैफई पे नाच गाना होता था, उसके लिए वो जो हीरो हीरोइन आते थे, वो 6 करोड़ की लागत से वो बना है। तो क्या सैफई के जो लोग हैं, आप सैफई से करीबी हैं, 6 किलोमीटर है यहाँ से, आप ये बताइए, लोग कहते थे कि यहाँ के लोग भी जाते थे वहाँ देखने, जी क्या आप इससे नाखुश हैं कि अब वो बंद हो गया? नहीं, बंद तो हो ही जाएगा। वो हम ही लोगों का, आम पब्लिक का पैसा था। अब वो अपने पैसे से लगाए तो बढ़िया बात है। तो वो करा तो क्यों नहीं अब काम? अपने पैसे से काम कराए, हम जनता का पैसा था वो, तो वो खर्च करते थे। ये सारी व्यवस्था है उनकी। आपको अच्छा लगता था कि जब वो कार्यक्रम होते थे? अच्छा क्यों लगता था हमें? जब पैसा हमारे ऊपर कर्ज हो रहा था, वो पैसा तो हमारी खर्च हो रहा था, उनको अच्छा लगता था कि हम इतना बढ़िया कार्य कराते थे सैफई के अंदर। और योगी जी कह रहे हैं कि जो सैफई कराते थे वो बंद कर दिया हमने, और अब इसी पैसे से हम, चाहे वो आपका अयोध्या हो चाहे काशी हो, यहाँ हम अपना पैसा लगा रहे। तो आप लोगों को तय करना है कि आपको सैफई वाला फंक्शन चाहिए या आपको ये अयोध्या वाला फंक्शन? हमें तो अयोध्या हो गया, अब तो राम मंदिर, वो मथुरा चाहिए। मथुरा चाहिए? मथुरा चाहिए। मतलब यहाँ भी वो वाली राजनीति है? वो हमारे भाई उनका वो उसी यादव माहौल से आते हैं, तो उनको मथुरा पहला काम कराना था। यदुवंशी है वो, बताते हम यदुवंशी है। जो यहाँ के विधायक है सोवरन सिंह थे, यहाँ पर थे, तो वो सोवरन सिंह जी यदुवंशी बताते थे। तो अपना जैन वो जब बताते थे, तो वो वहाँ पर यदुवंशी वहाँ पर क्यों नहीं बनाते मंदिर को? मथुरा जी चलो ठीक है, क्षेत्र वो अयोध्या में उन्होंने बना दिया, तो आप यहाँ पर बना देते, इसकी पैरवी करते ना वो, तो बढ़िया उनके संगे वोट भी जुड़ता। और उन्हें वोट तो सब दुरुस्त कर दिया है अपना। यादवों की तूती बोलती थी, आज क्यों आए तूती? अभी भी कहते 2 महीना रुक जाओ, फिर कहते 1 महीना रुक जाओ, फिर 2022 में, वो 22 तो वो छोड़ दो आप, फिर अभी कहने लगे 1 हफ्ता और रुक जाओ, बस 2 हफ्ते। मतलब किस चीज़ के लिए रुकने के लिए बोल रहे? गुंडागर्दी, धमकी सीधी। अरे आप ये समझो, जब धमकी दे रहे 2 महीना रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, 2 हफ्ते रुक जाओ, तो ये क्या है? धमकी तो है। जैसे अगर आप पी के धुआं देते थे रोड पर, वो बंद हो गया। एक आध गांव ऐसे अभी भी हैं भाई साहब, जहाँ अभी आप चले जाएं तो शायद अभी आप इंटरव्यू ना कर पाएंगे, हम अभी भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर खड़े नहीं होने देंगे, अभी भी इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे आप। या तो उनके पक्ष में नहीं बोलेंगे। हाँ, उनका भय अभी भी इतना भय है। पब्लिक भय से मुक्त हो गई है, थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी मुक्त हो जाए। वो ऐसे ही करें तो बढ़िया बात है। 1 हफ्ते का, वो 2 दिन और बताएं, फिर जी कहेंगे पोलिंग पे और पहुँच के दिखा दो। ना बेरोजगारी बढ़ी है, वास्तव में बेरोजगारी बढ़ी है। जो उनके समर्थक थे, जिस लायक थे, वो अगर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो तुम रेता ढोओ, अगर दलाली कर लेते हो दलाली करो, तो उन लोगों के लिए बेरोजगारी बढ़ी है। उनके काम ही नहीं चल रहे हैं एक भी। शराब का काम कर लेते हो आप, शराब बेचो, तो उन लोगों के वास्तव में बेरोजगारी बढ़ी है। गांव में जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके लिए कतई बेरोजगारी नहीं है। अब जो अनैतिक कार्य करते हैं तो उनके लिए बेरोजगारी बढ़ी है, उनके कार्य नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन इसी की पोल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, क्योंकि वो श्रम रोजगार मंत्री थे। कोरोना का लड़ रहे हैं वो। उन्होंने खुद ये आज तक से इंटरव्यू करते हुए बोला कि मेरे कार्यकाल में इतने रोजगार मिले हैं जितने पूरे किसी सरकार में नहीं मिले हैं। तो ये तो पूरे अखिलेश यादव जी की पोल वो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य खोल रहे हैं। बेरोजगार वही लोग हुए हैं जिनके अनैतिक कार्य नहीं चल पा रहे हैं। तो अब चल नहीं पा रहे हैं तो बेरोजगार तो हैं ही वो। 6-6, 8-8 ट्रक थे, कहीं कोई फीस नहीं कट रही और ट्रक भर के आ रहे हैं, बेच रहे हैं। आज उनके सब सड़ रहे हैं खड़े खड़े, तो वो बेरोजगार तो हो ही गए। घर पे खड़े भैंस चुरी जाती थी, ट्रैक्टर चुरा उठा ले गए,
ये काम करते थे। बेरोजगारी इस टाइप की बेरोजगारी बढ़ी है, अखिलेश तो जी बिल्कुल उनके सही जमाने कहते जब बेरोजगारी थी तभी तो ट्रैक्टर उठ रहे थे और भैंसें खुल रही थी जो जिस दरवाजे काबिल से। है वो अपने जैसे भी कर सकता है नैतिक कार्य, जिस काबिल है उस काबिल करे अपना कार्य। तो उन लोगों के लिए बेरोजगारी बढ़ी है, वास्तव में बढ़ी है और बढ़ेगी। वो तो कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो 22 लाख नौकरी केवल आईटी सेक्टर में दे देंगे, योगी जी ने कोई रोजगार नहीं दिया। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। बेरोजगारी उन्हीं लोगों के लिए बढ़ी है जो उनके कार्य नहीं चल पा रहे हैं। तो जिस धमकियों की बात आप जिक्र कर रहे थे, क्या ये पिछले 5 सालों में रुकी है? रुकी हैं, बहुत हद तक रुकी हैं। तो ये लोग कहाँ गए जो धमकियां देते थे पहले 5 साल बाजार करने नहीं आते हैं फिलहाल, वो बाजार करने नहीं आते हैं। अब आने लगे हैं, जब लग रहा है चुनाव आचार संहिता लगी है, चुनाव बदल सकता है, तो अब आने लगे। बाजार करने नहीं आते हैं, कुर्ते रख गए उन्हें घर ही करके। खेतों में मिलते हैं, मेड़ों में मिलते हैं, भैंस चराते हुए मिलते हैं, दिल्ली मिलते जा हैं। रही है, वहाँ नौकरी कर रहा है, गेट में नहीं कर रहा है वो। क्या बोलते हैं वो, मतलब योगी जी ने क्या किया उनके? योगी वो तो अपने खिलाफ ही बोलते हैं, योगी जी खिलाफ बोलते हैं क्योंकि उन्हें कार्य नहीं चल पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे अड्डा है पास में ही, यहाँ पे बस स्टैंड है, मतलब दिन भर वहाँ खुलेआम जुआ खेलता था, खुलेआम, और ऐसी गाड़ी निकलती हुई जाती थी पुलिस की। पूरे रोड पे वसूली करते थे। कोई वाहन लोडिंग वाला निकल गया तो लोड वालों से उनसे पैसे वसूली करते थे, 100 रुपये 500 रुपये जैसे वो मिल जाए, और डांट के मारते थे। बेरोजगारी बढ़ी अगर है पैसे और नहीं बढ़ेगी। दिए तो रोडों पे वो मारते थे, मार पिटाई करते थे बहुत, कि जानता नहीं साले सपा गए हम, ये मुँह पे कहते थे वो तो। आपकी आंखों में मुझे दर्द झलक रहा है और वो खौफ भी झलक रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसे लोग बोल देते हैं कैमरे के सामने, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ होते हैं, मैंने कई लोगों से सुना है कि मतलब जो बोल देते हैं उसके बाद उनके फ़ोन आते हैं कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है। तो आपको भी भय नहीं लगता है कि इस बात को आप जो कह रहे हैं वो बाद में अगर उनकी सरकार आ जाएगी? हमारे चेहरे से भी मालूम पड़ रहा होगा आपको, भय तो ऐसी बात नहीं है। हमारे एक सुनार है और उसको धमकी दी अभी, हम उसके पास गए थे कि हमें कार्यालय चाहिए, तो उसको मालूम पड़ा हमसे कार्यालय की बोल दिया है, तो कुछ सपा भाजपा वाले गए थे कार्यालय के लिए, तो मुझे मालूम पड़ा उसको धमकी दे दी है कि 50 लाख रुपए चाहिए, अगर तेने कार्यालय दे दिया समझ लेना। ये बात सुनने में आया। FIR हो चुकी है उसमें तो। FIR भी हो गई है। तो जो पहले बताया जाता था कि यहाँ पर यूपी में खासतौर पर बताया था, जैसे शाम हो जाती है महिलाएं घर के अंदर चली जाती हैं, लेकिन अब क्या हाल है महिलाओं की सेफ्टी को लेकर? आप महिला की बात कर रहे हो, हमारी लड़की बच्ची भी 16 साल की हो चाहे 15 साल की हो, चाहे कहीं भी जा सकती है। उस जमाने में हम लोग भी नहीं निकलना पसंद हो पाता था कि डर के मारे भय था कि लूट लेंगे, मारते थे साले तो भाजपा का या कोई है, ऐसा काम करते थे वो। चाहे कोई भी बिरादरी, कोई भी पार्टी हो, सपा छोड़ के कोई भी जात का हो, कोई भी दल का हो, सबको मारते पीटते थे। वो योगी जी को मठ में भेजने की तैयारी करें, चाहे अखिलेश यादव जी हो चाहे ओवैसी, वो बोल रहे हैं कि 2022 के चुनाव के रिजल्ट जैसे ही आएंगे योगी जी को मठ में भेज देंगे। वो तो भैया मठ के ही आदमी है, मठ में बैठे, वो क्या भेजेंगे? वो तो मठ में जा रहे हैं, तुम तो घर में ही आके पहले ही घुस गए भाई। वो कह रहे थे तुम अपने दल में घुस गए, वहाँ से घर पे जाके लड़ो, घर में घुस गए, वो अपने घर में घुस गए। आप बताइए ये उनका घर नहीं है? अगर उनका ऐसा ही था तो मैनपुरी में करहल तो मैनपुरी में लड़ लेते, बोगाम लड़ लेते, आप किसनी से लड़ लेते, एससी बन जाते। वो तो दल पार्टी तो वो शादी वो तो रहने ही किस में कर रही है, तो एससी के वहाँ पर लड़ लेते किसनी जा करके। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने करहल सीट ही क्यों चुनी? कि यहाँ पर माल दिख रहा है उन्हें जीत रहे हैं। 1,28,000 यादव है यहाँ पे भाई साहब, आप नहीं बताया। कितने? 1,28,000 आपने बताया अभी, इसीलिए लड़ रहे हैं। हमारे तो पूर्व कैबिनेट मंत्री जो जयवीर सिंह जी लड़ रहे हैं, उन्होंने चैलेंज किया कि आप मैनपुरी से आइए। मैनपुरी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मैनपुरी से आ जाए। पर वो ऐसा नहीं समझे यहाँ से भी हार के जाएंगे। आप ये बताइए, अगर यहाँ पर 1,44,000 जो वोटर हैं वो यादव हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से उनका जीतना लगभग तय है? लगभग तय तो नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी जो विचारणी है, इसीलिए सीट ऐसी रोक के रखी गई है, इस तरह से फंसाई जाएगी यहाँ सीट। ये भी न छोड़ दें यहाँ से, कोई दूसरा प्रत्याशी न उतार दें, इसलिए पार्टी लेट कर रही है सीट करने में। माना जा रहा है इस करहल क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा कुछ टाइम से बढ़ा है। हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो क्या आप बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे बीजेपी के कहाँ लोग पसंद कर रहे हैं? बीजेपी को कई कार्य किए हैं बीजेपी ने, हमारे बाईपास बनाया है और जिला पंचायत से करोड़ रुपए कार्य हो रहे हैं। बीजेपी चारों तरफ सड़कें हो रही हैं, अच्छा विकास कर रही है बीजेपी। मतलब यहाँ पर कौन कौन से पदों पर बीजेपी के हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है? हमारे यहाँ से 8-9 तो ब्लॉक प्रमुख हैं बीजेपी से, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी से हैं, चेयरमैन हैं 4-5। ये सारी हाँ? मैं बताऊं आपको, ये सारी भूमिका, सारी चीज़, पद समाजवादी पार्टी के पास थे। जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से प्रधान से लेकर के
जिला पंचायत सदस्य से लेकर के सारे आज भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने सपा के ऊपर। अब सपा फिर भी ये सोच रही है यहाँ से हम जीते जाएंगे, दांत तो खट्ट कर ही देगी भारतीय जनता पार्टी। इतिहास में पहली बार इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि भाई ये सब जीते। मैं अपने घर में जाकर गढ़ में लड़ रहा हूँ, उनको मालूम पड़ जाएगा यहाँ से जीत के जाएंगे या हार के जाएंगे। ऐसा नहीं है, आदमी के चेहरे पे जो मायूसी दिख रही है वो मायूसी उन्हें 10 तारीख को जो कह रहे हैं तो मालूम पड़ जाएगा। ये बात उनको मालूम पड़ेगी कि 10 तारीख को क्या इतिहास चेंज होगा। तो जब से, क्योंकि यूपी में खास तौर पे बताया जाता है कि यादव फैमिली का काफ़ी वर्चस्व था, क्योंकि पहले भी उनकी सरकार रही। लेकिन आप ये बताइए, अब यादव फैमिली में ही क्यों इतना वो घमासान मच गया है कि क्योंकि अपर्णा यादव जी भी आ चुके हैं, मुलायम सिंह यादव जी के साड़ू भी आ चुके हैं बीजेपी में, ऐसा क्यों घमासान मचा है? उन समधी भी तो आ गए हैं सुखाबाद से, उनके बहनोई भी तो आ गए हैं समाजवादी पार्टी निकल के भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा तो अब उनको ये खुद उनको सोचना चाहिए, हम लोगों को क्यों सोचना चाहिए? जो उन्हें घर में अपने पिताजी को कैद कर लिया, नज़रबंद कर दिया, तो ये लोग साफ जाहिर हो रहा है ना। लेकिन पहले माना जाता था कि मुलायम सिंह यादव जी भी अपने क्षेत्र में आते थे जहां से वो लड़ते हैं और जनता से बातचीत करते थे, मिलते थे। लेकिन जब से अखिलेश यादव जी ने कमांड संभाली है वो धरातल पे नहीं आए। धरातल पर क्या, उन्हें कमरे में डाल दिया है। एक बार उन्हें मंच पे बोल दिया था तो उसी दिन से उन्हें भय हो गया है अखिलेश जी को, तो हम मंच पे नहीं जाने देते मुलायम सिंह जी को। अभी जरा बहुत सौभाग्य हुए कि हम लोगों को दर्शन हो गए कि उन्होंने जाके झंडा फरक किया था, तो साथ ही खड़े थे उनके बगल में, कहीं बोल ना दे, कोई मीडिया वाला नहीं आ जाए, तो उन्हें कोई भय, तभी तो साथ में खड़े थे ऐसे।